हम्म। 1 महीना 4 दिन हो चुके हैं 1 आज। महीना 4 दिन अराउंड हो गया है। एक्चुअली क्या हो गया था, मेरी सगी बहन को बेबी हुआ और वो भी ट्विन्स थे, और वो हुँ, होता है 14 अक्टूबर को। हुँ, और जब वो होता है तो हम लोग भागे, क्योंकि वहां पर कोई थे नहीं, दीदी के फैमिली, वो साइड के फैमिली के इसमें, और मतलब मेरे हुँ, जीजा के इधर। तो हुँ, हम लोग को भागना पड़ा, मेरे को और शुभम को एंड ऑल। तो मेरा हुँ। फैमिली उधर पे गया हॉस्पिटल में अचानक से। तो फिर वहां से हमको पता चला कि एक बेबी को प्रॉब्लम है। अब एक इसमें बेबी प्रॉब्लम, हाँ, एक बेबी को प्रॉब्लम है और एक बेबी कंप्लीटली सेफ है, सही है, ट्विंस है ना, तो जुड़ो उसमें से एक बेबी, ट्विन्स हुए थे। हाँ, हाँ, तो एक बेबी को प्रॉब्लम है। अब वो उस एक बेबी का प्रॉब्लम ऐसा था कि उसका एक हाथ है ना, तो ये ऐसे मुड़ा हुआ है। तो हमें हुँ, पहले लगा कि यार ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और शायद हमको लगा कि चलो ये है तो कुछ नहीं है, अब भगवान ने अब दिया है तो हमें ठीक करने है, तो हम डील करने तैयार थे। बट हुँ, मेन प्रॉब्लम आ गया था हार्ट में, आई मीन दिल पे। हुँ, उसका दिल में ना उसका प्रॉब्लम हो गया था, कुछ हुँ, ऐसे कुछ रहता है, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है भाई, वो तो सुन के ही हैरान हो जाओगा। तो वो ब्लड वाली नली रहती है, जो एक फिल्टर करने वाला खून रहता है, वो भी उसमें ही चले गया है, वो अदला बदली हो गई है। तो हुँ, वो हमको तब नहीं पता था, जब हम बच्चा डिलीवर हुआ था, तो वो हमको उन लोग ने बोला था कि आप इसको कोकिलाबेन नहीं तो वाडिया, जो आपको कंफर्टेबल रहे दोनों में से उसमें शिफ्ट कर देना। तो हमने फिर भी बोरीवली में स्टारलेट हॉस्पिटल में हमने शिफ्ट किया था। सो हमने सोचा कि वहां पर हम देख लेते कि अगर हो जाएगा तो प्राइवेट में, तो हमने किया। फिर वहां पर बच्चा अराउंड 4 दिन तक वेंटिलेटर पे ही था। हुँ, और जब ये 14 अक्टूबर को आया ना, तब से मेरा तो सारा ऑलमोस्ट काम बंद हो गया था, और शायद पॉडकास्ट भी अपना मैं अपडेट नहीं दे पा रहा था, ना कुछ भी नहीं, ना मैं कहीं पोस्ट भी नहीं डाल पा रहा था। तो वो बहुत ही ऐसा कंडीशन हो गया था कि डॉक्टर ने बोल दिया था कि अगर जल्द से जल्द नहीं किया तो शायद बेबी नहीं बच पाएगा। उन्होंने क्लियर बोल दिया था कि ये अर्जेंट है, ये सर्जरी ही होगा। फिर भी हमने तसल्ली के लिए जो दूसरे हॉस्पिटल में गए, स्टारलेट हॉस्पिटल में, तो वहां पर हमने पता किया, तो वहां पर भी उसका इलाज ही नहीं था। वो बोला कि हम ये सर्जरी कर ही नहीं पाते, आपको या तो कोकिलाबेन जाना पड़ेगा या इधर जाना पड़ेगा, वाडिया हॉस्पिटल, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल था। तो वो हुँ, स्टारलेट हॉस्पिटल में भी हमारा 7 दिन ऐसे ही बर्बाद हो गया। अब पता नहीं वो डॉक्टर ने क्या बोला, क्या नहीं बोला, उसी में उसने 7 दिन घसीट लिया। एक रिपोर्ट होती है, एको की रिपोर्ट, 2D रिपोर्ट बोलते हैं, वो रिपोर्ट वो फर्स्ट डे कर सकता था, उस रिपोर्ट में प्रॉपर आ सकता था, क्योंकि जहां हुँ, बच्चा डिलीवर हुआ था वहां पर सिर्फ ये आया था कि उसके हार्ट में होल है, हुँ, उसके हार्ट में होल अच्छा। है। तो हाँ, वो रिपोर्ट में प्रॉपर नहीं आया था कि अब भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल था वो, अब वो लोग ने किस वे में किया, क्या वे में किया, क्योंकि वहां के 2D के रिपोर्ट में नहीं आया। और यहाँ जो स्टारलेट हॉस्पिटल में 2D का रिपोर्ट जो लेट हुआ, जो पहले हो सकता था, लेकिन वो लेट हुआ, और फिर तब उसके रिपोर्ट में ये आ गया ऐसा ऐसा है। हुँ, अब फिर चीजें कॉम्प्लिकेट ये हो गई कि हमारा पैसा तो ऐसे बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है, कि उसका कोई वो ही नहीं था। हुँ, बात पैसे का भी नहीं था, बात फिर ये हो गया कि भाई हम सही दिशा में नहीं जा पा रहे, क्योंकि सब कंफ्यूज थे, किसी के पास कोई नहीं, ना कोई सोर्स, ना कुछ नहीं, ना पहचान, ना कुछ नहीं। तो फिर मैंने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आप लोग से भी कांटेक्ट किया। मैंने बोला कि आप लोग बताओ क्या है क्या हुँ, नहीं, कुछ है पहचान आप लोग का कोकिलाबेन में या वाडिया हॉस्पिटल में। तो हम कोकिलाबेन ही जा रहे थे, हमें पता था कि वो 15 लाख to 20 लाख तो जाएगा ही, हम उसके हुँ, लिए प्रिपेयर कर ही रहे थे। बट वो भगवान की देन थी कि चलो देर हुआ थोड़ा, लेकिन हमने जो पोस्ट वोस्ट डाला था इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब कम्युनिटी में, तो फिर हमको वाडिया हॉस्पिटल में अच्छा कांटेक्ट मिल गया। हुँ, अच्छा कांटेक्ट मतलब हमें ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ ऐसा पॉलिटिक्स करके सोर्स दिया, नहीं, उन्होंने हमें एक साधन बताया, हमें हेल्प किया कि आप ऐसे ऐसे फॉर्म भरो, ऐसे ऐसे आपको बेड मिलेगा। अच्छा, वाडिया हॉस्पिटल में भी बेड जल्दी नहीं मिला था, बस हम वो हुँ, प्रोटोकॉल्स में थे और उसको प्रॉपर फॉलो किए। और जैसा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे जब आप ऐसे हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाते हो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या है हुँ, क्या नहीं है। तो फिर हमें प्रॉपर एक सिस्टम मालूम पड़ा, एक बंदे ने गाइड किया, हेल्प किया कि ऐसा ऐसा आपको फॉर्म भरना है, फिर आपको बेड मिलेगा। और जब तक वो बेड नहीं मिल रहा था, बच्चा हमारा स्टारलेट हॉस्पिटल में ही था। अब बात ये था कि स्टारलेट हॉस्पिटल में रुकेगा कौन, अब दूसरा बेबी भी था, और मम्मी उसकी जो मम्मी थी उसका भी हेल्थ बराबर नहीं था। तो वो हुँ, हमारे घर पे रुके थे, हम उसका केयर वेयर कर रहे थे, ये सब हो रहा था।
तो अब हॉस्पिटल में कौन रुकेगा? मेरे जीजा एकदम सिंपल सादे थे, तो वो बेचारा अकेले क्या करता? वो खुद डर गया है। छोटा-सा बच्ची 10 दिन भी नहीं हुआ है, उसका डॉक्टर ने बोल दिया इतना बड़ा सर्जरी होगा। अपने ऐसे लोग का भी बोल दे तो अपनी फट जाए यार, तो वो बेचारा कैसे करेगा? वो उधर हुँ, काँप रहा है कि मैं क्या करूँ? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये ना, वो ना। वो मेरे भरोसे छोड़ दिया कि भाई तुम मेरे को बताओ कि कौन से हॉस्पिटल डालना है, क्या है? क्योंकि मेरे को इस समय कुछ भी मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ। सो ये सब चीज़ चल रहा था, चल रहा था, चल रहा था। फिर वाडिया में हमको ना 5वें 6वें दिन पे वाडिया में हमको बेड मिला। तब तक स्टारलेट हुँ, में हमने और रखा उसको, और यहाँ पर हुँ, अलग बिल बन रहे हैं। फिर हम वाडिया की भागा-दौड़ी किए। वाडिया 7 सुबह 6-6 बजे पहुँच जा रहे थे फॉर्म की लाइन लगाने के लिए। तो ये सब हो रहा था। तो फिर वो सब हुआ, फिर कैसे तो बेड मिला, हमारा नंबर आया, फिर हमको बेड मिला। फिर हमने शिफ्ट किया बेबी को एम्बुलेंस से वहाँ पे। फिर शिफ्ट किया, फिर वहाँ पर प्रोसेस चालू हुआ, फिर 2D एको रिपोर्ट वहाँ पर हुआ, और फिर पता चला कि मतलब यही प्रॉब्लम था जो स्टारलेट हॉस्पिटल में बताया था कि उसके हार्ट का वो जो फ़िल्टर वाला जो ब्लड वाला था, वो पाइप थोड़ा इधर-उधर हो गया है, तो उसका हुँ, सर्जरी होगा। अब उसमें भी है कि सर्जरी का भी डेट आता है। ऐसा नहीं कि हुँ, आपको बोल दिया कि सर्जरी है तो उसी दिन हो जाएगा, नहीं, उसका भी बेड आता है। अब उसको एनआईसीयू वार्ड से निकाला, फिर उसको दूसरे कार्डियक वार्ड में डाला, फिर वहाँ पर उसको रखा, फिर डॉक्टर्स ने उसका हेल्थ चेक किया कि वो बराबर है कि नहीं, और फिर डॉक्टर ने बोल दिया कि अब इसकी मम्मी को आना पड़ेगा। अब यहाँ हुँ, चीज़ें बिगड़ी ऐसा कि मम्मी का भी हालत सही नहीं है, और कैब हाँ, से हम जा नहीं हुँ, सकते क्योंकि घोड़बंदर रोड में प्रॉब्लम चल रहा है, हाईवे बंद पड़ी-पड़ी है। हुँ, ऐसा सब प्रॉब्लम हो गया। फिर हमने एसी ट्रेन से हमने उसको ड्रॉप करने का छोड़ा। फिर हम वहाँ पर ड्रॉप किए, फिर हमने वहाँ पर वाडी हॉस्पिटल के नियर बाय हॉस्पिटल के हमने होटल्स किया। मैं बोला आप यहीं स्टे करो क्योंकि आपको अप डाउन करने प्रॉब्लम होगा, बच्ची को दूध पिलाने जाना पड़ेगा। अब ये सब चीज़ चलते जा रहा है, चलते आ रहा है, चलते आ रहा है। फिर वही आपको बताया था ना थर्सडे को उसका ऑपरेशन हुआ। हुँ, अब वो ऑपरेशन सुबह 9 बजे चालू हुआ, शाम के 6 बजे तक चला। इतना लंबा वो ऑपरेशन चला, और उसके बीच में आपको अब कुछ कर नहीं सकते यार। एक तरफ ये भी सुन रहे कि यार इसका ऑपरेशन हुआ, इस बच्चे का डेथ हो गया ड्यूरिंग ऑपरेशन, ये हो गया, वो हो गया। सबकी हिम्मत टूटी पड़ी है। अब और आपको पता है ना, परिवार है यार, अपने खून को लेके तो सोचेगा ही यार, दोनों कौन सोचेगा ही ना, प्रोज एंड कॉन्स। ये हुआ तो क्या, वो हुआ तो क्या। अब सबकी फटी पड़ी है, और घर पे कोई मोटिवेट ही नहीं है किसी चीज को लेके, कोई हिम्मत ही नहीं रख रहा है। सब रोए जा रहे, रोए जा रहे, रोए जा रहे, नहीं हमको हॉस्पिटल ही छोड़, हॉस्पिटल छोड़। अब वाड़ी हॉस्पिटल स्ट्रिक्ट है, वो अपने जगह सही हॉस्पिटल है। वो सबको अंदर करके तुम क्या शोर शराबा करोगे क्या? भले तुम्हारा बच्चा कॉम्प्लिकेटेड है तो नहीं कर सकते ना वो अलाउ नहीं कर रहे थे ज्यादा लोग को अंदर आने। तो ये सब चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। फिर वो भगवान की देन से, सब ऊपर वाले का आशीर्वाद था, अपने अच्छे कर्म थे कि वो ऑपरेशन बहुत ही सक्सेसफुल हो गया। और जब वो हुँ, सक्सेसफुल हुआ तब थोड़ा जान में जान आया कि चलो अपन थोड़ा काम धंधे पे लपटते हैं। और हुँ, फिर अब 3 दिन बच्चा बेहोश था। कल कल सुबह उसको होश आया, वो खेल रहा था कल। मतलब वो अच्छा हील हो रहा है। हुँ, बच्चा एकदम अभी चलो अच्छा बढ़िया। खासा, वो हाँ, वो अच्छा खासा हील हो रहा है। अब इसी के बीच में लोगों के बहुत ही डाउट्स थे, ये थे, वो थे कि यार मैं पहले बच्चे का हुँ। फ़ोटो दिखा दूँ एक बार? हाँ, 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 कि दिखा दो, दिखा दो। हुँ। देखो ये उसका बच्चा है। हाथ भी अरे उसका, वाह! हुँ, बेचारे का हाथ का भी वो सीन है, वो तो वो अलग ही मुड़ा हुआ है यार, वो अलग ही जगह से मुड़ा हुआ है। बहुत भाई, सोचो हमको नींद नहीं आ रही भाई। देखो मेरे आँख के नीचे काला हो गया, कैसे हमने दिन काटे वो हमको पता है भाई।